प्रतापगढ़। यहाँ पर लोग पार्टी का प्रचार करने नहीं बल्कि पैसा वसूलने आते हैं। जनता अब जुमले से ऊब चुकी है। जनता को अब संदीप सिंह जैसा सामाजिक सहभागिता वाला नेता चाहिए, जुमलेबाज वाला नेता नहीं। उक्त बातें नेशनल जनदल के लोकसभा प्रत्याशी संदीप सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने हमारे पत्रकार रमेश श्रीवास्तव से क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक अनौपचारिक बातचीत में कहा। संदीप सिंह ने क्या कहा, आइए देखते हैं। श्री संदीप सिंह जी, आप लोकसभा नेशनल जनदल के लोकसभा उम्मीदवार हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव का आखिरी चरण है। आपका तूफानी जनसंपर्क को देख करके भारत सरकार के सभी लोग, उत्तर प्रदेश सरकार के ज़्यादातर मंत्री आपके वोटों को काटने के लिए आ रहे हैं, ऐसा लोगों से सुनाई दे रहा है। जनता से क्या कहेंगे इस पर आप? वो आ रहे हैं अपने जो उनके नेता मंत्री जो कर्म किए हैं यहाँ जी, जो उनके विधायक कर्म किए हैं उस पर लीपापोती करने और जनता को एक दोबारा जुमला सुनाने आ रहे हैं। तो प्रतापगढ़ की जनता को जुमला बताने आ रहे हैं, फिर से कोई न कोई जुमला बताएंगे। और जब प्रतापगढ़ की जनता समझदार है, समझ चुकी है, ये जुमला अब सुनेगी नहीं, ये खुद जुमला गाएंगे। हम प्रतापगढ़ वाले अब जुमला खुद गाएंगे और इसको नेता लोग सुनेंगे। जी, ये देखिए जा रहा है कि इस बार एक अफवाह आ रही है कि भाजपा में कुछ आपराधिक तत्व के लोग शामिल हो रहे हैं। क्या भाजपा के वॉशिंग मशीन में अपराधी जो है, जो उसमें धुल करके सामाजिक कार्यकर्ता बन जाएंगे? सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए समाज के प्रति लगाव होना जरूरी है। समाज के लिए काम करना पड़ता है। अपराध करने से सामाजिक कार्यकर्ता कैसे बन जाएंगे? इस चीज़ को तो आप लोग भी शायद जानते हैं, इसको तो बात कहा जाए। जी, आज आपके गढ़ में ब्रजेश पाठक आ रहे हैं डिप्टी सीएम। क्या आपको लगता है वो अपने तरफ जनता को मोड़ पाएंगे? बसपा की तरफ मोड़ना चाहते हैं? नहीं, अपनी तरफ, अपनी भाजपा की तरफ। क्यों भाजपा की तरफ मोड़ेंगे? बसपा वालों से तो पैसा लिया होगा ब्रजेश पाठक ने। अब क्या कोई गारंटी है इन लोग नेताओं की? कोई गारंटी भाई कहाँ से सेटिंग करके आए? हाँ, कहीं बसपा से लेके आए होंगे, भाजपा से भी ले रहे हैं जी। हाँ, तो पैसे पे चल रहे हैं भाई। ये जनता की सेवा करने नहीं निकल रही है तो अपनी सेवा के चक्कर में निकल जी। बसपा उम्मीदवार के पिता शिव प्रताप सेनानी जी अभी तक भाजपा का प्रचार कर रहे थे, अब क्यों अपने लड़के का प्रचार कर रहे हैं? बस अब देखिए, नेता के ही वो हैं सेनानी जी, कहीं भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, कहीं बसपा का प्रचार कर रहे हैं। इसको जनता क्या समझेगी, आप लोग बताइए। ये तो जनता तो इतना तो बेवकूफ़ है नहीं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया डमी कैंडिडेट के नाम से वायरल हो रहा है। एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में जाता है, पब्लिक को मोटिवेट करता है जनता के वोट करने के लिए किसी पार्टी को, क्या कभी जनता की समस्या को लेके वही कार्यकर्ता अपने पार्टियों के शीर्ष नेताओं के पास उतना रिक्वेस्ट करता है कि सर इस पब्लिक का आपको वोट दिया था, उसका काम कर दिया जाए? इस चीज़ को कोई करता है? अगर जो इस चीज़ को करता होगा उसी का प्रभाव पड़ेगा पब्लिक में, और केवल पब्लिक का वोट दिला दिया काम खत्म, तो उसका पब्लिक में कोई प्रभाव नहीं। जो पब्लिक नेताओं से पब्लिक के लिए रिक्वेस्ट करता होगा, नेताओं से पब्लिक का काम करवाता होगा, हो सकता है पब्लिक के ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़े। लेकिन जो केवल पब्लिक का वोट दिला देता है, उसके बाद नेता और वोट लेने वाले और दिलाने वाले सब गायब मिलते हैं, तो पब्लिक इतना समझदार हो चुकी है, किसी के कहने से वोट नहीं देगी। संदीप सिंह जी, कल भाजपा के अपना दल के एक सभा में प्रतापगढ़ के सांसद लगभग रोते हुए कहा कि प्रतापगढ़ के राजा तेली को सांसद नहीं बनना देने चाह रहे। तो अगली बार होता ना, नहीं बनते तो जी, तो बन गए, विधायक रहे, सांसद हैं। अब सांसद रहते हुए इनके कर्म गड़बड़ है तो रोए चाहे गाएं, जनता इनके रोने पे आ जाए। तो जनता जो रो रही है, कितने घर में रोजगार नहीं है, फिर जी दवा दर्पण नहीं, कितने लोगों की जान फ्री में चली जा रही है, उनका रोना कौन देखेगा? नेताओं का रोना तो लोग बहुत देखते हैं, पब्लिक का रोना कौन देखेगा? बिल्कुल, नेता रो दिया तो बहुत बड़ी बात, यहाँ कई करोड़ लोग रो रहे हैं, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। एक आदमी के रोने कितनी बड़ी बात है, ये कोई तो बात है नहीं। करोड़ों रो रहे हैं, उसके लिए कौन बात करेगा? इन्होंने कहा है कि इस बार अगर हम सांसद बनेंगे, एटीएल फैक्ट्री मैं जरूर चालू करवाऊंगा। ये सौभाग्य उनको नहीं मिलने वाला है, ये सौभाग्य मुझको मिलने वाला है, और मैं इस चीज़ को लिए भगवान मेरे साथ है और उसको मैं करने जा रहा हूँ।
चुनाव जीतने के बाद पहला काम एटीएल फैक्ट्री और अपने प्रतापगढ़ के लोगों को रोजगार। इसी में एक बात और, आप अपने जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए बस एक ही संदेश है भैया, किसी के रोने धोने पर न आए, क्योंकि आपके रोने पे कोई आया नहीं है। आप भी रोते हैं और कोई नेता आपकी सुनता नहीं है। लेटर बॉक्स को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और प्रतापगढ़ को एक उदाहरण के रूप में ऐसा प्रस्तुत करें ताकि प्रतापगढ़ को देख के सारे जिले, आज उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं सभी के लोग जागरूक हों। अभी सभी मठाधीशों और पैसा लेने वाले नेताओं को और पैसा दे के टिकट खरीदने वाले नेताओं को सबकी आंख बंद हो जाए, खुलने की बात नहीं है जी, इनकी आंख बंद होने की जरूरत है। एक अंतिम सवाल एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। ये बिजनेस करने आए हैं, राजनीति कोई नहीं कर रहा है जी। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन ईवीएम के द्वारा इन्हें जिताने की कोशिश करेगी? जनता तो नहीं जिता रही है ऐसा जो जनता का रुझान है। अगर ईवीएम के द्वारा जिताने के प्रयास करेगी ऐसा सबका मानना है, पहली बात ऐसा होता नहीं, होगा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग अपने आप में खुद सरकार है। मेरे हिसाब से चुनाव आयोग पे हमको भरोसा भी है, तभी तो हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लोकतंत्र है। तो चुनाव आयोग को अपना भरोसा बरकरार रखने के लिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी जो होगा सब अच्छा ही होगा, जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो जनता के बीच में रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के हैं, प्रतापगढ़ छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे हारने के, रहेंगे तो यहीं।